अगर आप भी मिनॉक्सिडिल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी परेशान है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं बताने वाली हूँ आज आपको 10 मिनॉक्सिडिल के हैक्स जिससे आपका मिनॉक्सिडिल का रिजल्ट और ज़्यादा एनहांस होगा। पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट है मिनॉक्सिडिल में कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर आप मिनॉक्सिडिल को एक दिन छोड़ के स्किप कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो आप कभी भी मिनॉक्सिडिल के वो रिजल्ट नहीं देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि आप इसको अपने ड्राई स्कैल्प पे लगाएं, गीले स्कैल्प पे ना लगाएं, क्योंकि ड्राई स्कैल्प पे इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। तीसरी बात ये है कि जब भी आप किसी भी सीरम की बात करते हैं, आपको मिनिमम 8 आवर्स का एप्लीकेशन देना चाहिए ताकि वो स्कैल्प पे पूरा एब्ज़ॉर्ब हो सके। तो मिनॉक्सिडिल के लिए आप याद रखिए कि आप कम से कम 4 आवर्स का एप्लीकेशन रखें, जिसमें कि कोई स्वेटिंग ना हो, आपकी स्कैल्प पे एब्ज़ॉर्प्शन बेटर हो, कोई डस्ट ना चिपके। और इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको मिनॉक्सिडिल हमेशा रात के समय लगाना चाहिए, ताकि आपको एक अनइंटरप्टेड 8 आवर्स का स्लीप टाइम मिलता है, जिसमें कि आप स्कैल्प पे लगा के अपने मिनॉक्सिडिल को छोड़ सकते हैं। पाँचवीं बात ये है कि जब भी आप मिनॉक्सिडिल लगाएँ, तो आप अपने स्कैल्प पे उसको लगाने के बाद हल्के हाथ से मसाज करें, जिससे कि आपका स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पाँचवीं बात ये है कि आप अगर इसके साथ डर्मा रोलर का इस्तेमाल करें, एवरी 1 टू 2 वीक्स में आप एक बार डर्मा रोलर करते हैं, अगले 3 से 6 महीने तक, तो आप डेफिनिटली मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट में बहुत अच्छा सुधार देख सकते हैं। अगर आप इसको कैफ़ीन या पेपरमिंट जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ टॉपिकल सीरम में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसका एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखेगा इन मॉलिक्यूल्स का, जो अगेन आपके मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट को एनहांस करता है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है समझना ये कि अगर आपको मिनॉक्सिडिल से शेडिंग दिख रही है, तो वो एक गलत साइन नहीं है। काफ़ी बार लोग शेडिंग देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इमीडिएटली 15 दिन के अंदर ही मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर देते हैं। अगर आपको शेडिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि मिनॉक्सिडिल आपके स्कैल्प पे रिस्पॉन्स दे रहा है, और मिनॉक्सिडिल से शेडिंग होना एक अच्छा साइन है। और इसके बाद अब आपका अच्छा बाल यानी कि नया बाल उगना शुरू होगा। तो कंसिस्टेंट रहिए और साथ में शेडिंग को एक गलत साइन मत समझिए। उसके अलावा कभी भी जब आपको लगता है कि मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ लंबे समय से और रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं 5% से 10%, 10% से 12.5%। वो आपको नहीं करना। आपको 1% के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है और जल्दी-जल्दी स्विच नहीं करना, नहीं तो आप मिनॉक्सिडिल से बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे और फिर फाइनली एक वक्त आएगा जब आप मिनॉक्सिडिल से रिस्पॉन्स नहीं पाएंगे। उसके अलावा जो लास्ट है, अगर आप इसमें एक डीएचटी ब्लॉकर का सपोर्ट ले सकें, यानी कि मिनॉक्सिडिल विद फेनिस्ट्राइड, जो कि बहुत कॉमन है। मिनॉक्सिडिल आपके बालों को ग्रो करेगा, जबकि फेनिस्ट्राइड जो है उन्हें मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा। अगली बात जो है, अगर आपको लगता है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मुश्किल हो रही है, तो इसीलिए अगर आप लिक्विड फॉर्म से इरिटेटेड हैं, तो आप फोम फॉर्म में भी अब इसको अवेलेबल है और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं।